सम्राट, अबे कहाँ रह गया था तू यार? इतनी बार फोन किया, इतनी बार ट्राई किया तुझे, और ये क्या हालत बना रखी है तूने? अरे कुछ नहीं यार, मैंने तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जा, ये रख। ठीक है, ये मुझे नेचर पार्क में मिली है और यही वो चीज है जो हमें ड्रग के कंसाइनमेंट तक पहुंचाएगी। फैंटास्टिक। अच्छा ऋषभ, तू इस आयशा को कितना जानता है? आयशा को यार ज्यादा कुछ नहीं, कुछ महीनों से जानता हूँ। पार्थ की एंगेजमेंट हुई थी ना उसके साथ, उसके बाद से। अरे ये आयशा तो हाथ धो के पीछे पड़ गई यार, कहीं उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? यार तू वो सब छोड़, तू इसके बारे में बता, इसके बारे में क्या जानता है? अरे यार देख, साफ है, जो आधा और टूटा हुआ हिस्सा मुझे मिला जिसपे 2 नंबर है, मतलब ऐसे एक हिस्सा कहीं और है जिसपे 2 या उससे भी ज्यादा नंबर हो सकते हैं। बस एक बार ये दोनों हिस्से मिल जाएं तो उनपे जो नंबर्स का कनेक्शन है ना, वो सब मिलाने के बाद वहां की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी जहाँ पे पार्थ ने ड्रग्स का कंसाइनमेंट छुपा रखा है। ओ, तुझे क्या लगता है ये दूसरा हिस्सा किसके पास होगा? नो आइडिया। अच्छा वो एक बात बता, आयशा के अलावा पार्थव किसी और से मिलता जुलता था? यार जहां तक मुझे पता है ऐसा तो एक ही बंदा है। कौन? कुछ मुकेश नाम था उसका कॉलेज का सीनियर था, उस पर बहुत भरोसा करता था वो। मतलब अब इस मुकेश भाई साहब से जल्दी मिलना होगा। चलो ड्राइवर। चाबी कहाँ है साहब? अरे चाबी तो तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। मैं उस ताले की आधी चाबी की बात कर रहा हूँ जिसपे कोड लिखा है, और जो पार्थव बाबू दुनिया से बाय बाय करने से पहले आपको देख के गए थे। कौन हो तुम? थारा ताऊ, तो आज याद तो यहाँ से आधा कोड लेके जाएगा या फिर थारी जान। मुकेश रुक जाओ ना, गोली चला दूंगा। हेलो हेलो, सम्राट मुझे मारना चाहता है, वो पार्थव के बाद मुझे भी खत्म कर देगा। हेल्प, प्लीज हेल्प। रुक, बोल बोल, कोड का बाकायदा सखा है, बोल। मैं नहीं जानता। नहीं जानता, इसलिए गाड़ी से निकल के भाग रहा था। वो तो तुम सबकी जान बचाना चाहता था। देख बेटा, जान तो तारी तभी बचेगी अगर तुमने कोड बताएगा तो। बोल। मैं नहीं जानता। बोल बोल, नहीं तो इधर की तरफ भी कभी ठोक डालूंगा तेरे को। मैं नहीं जानता, मुझे इजाजत दो। एक टाइम नहीं है हमारे पास, बता दे कोड का दूसरा हिस्सा कहाँ है। बोल। नहीं जानता। नगर में छोरा और शहर में ढिंढोरा है। बता किस चीज का कोड है? बोल बोल, किस चीज का कोड है? बोल, किस चीज का कोड है? ये एक लॉकर का कोड है। किस लॉकर का? जल्दी बोल, टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे तुम्हारे स्कूल में हाँ हेलो यार, किसी ने मुकेश को भी गोली मार दी है। मुझे लगता है अब इसके मर्डर का इल्जाम भी भारी सर पे आएगा। देख यार, मुझे पूरा यकीन है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है।
ये वही स्कूल है जहाँ से मुझे बैच के बारे में पता चल सकता है। Excuse me, आप मुझे इस बैच के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? ये बैच? एक मिनट। हेलो, पुलिस? सर आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। ऑफिसर सम्राट यहाँ पहले से यहाँ पहुँचा है। आपको पक्का यकीन है आपने उसे देखा है? एब्सोल्युटली सर, मैं इस बैच के बारे में पता करने आई और देखा तो वो यहाँ पहले से मौजूद था। जी ये स्काउट बैचेस तो हमारा ही है, लेकिन ऐसे बैचेस कई साल पहले यूज किए जाते थे। सम्राट, सम्राट बाहर आ जाओ, तुम्हारा खेल खत्म। सम्राट, पार्थव, कहाँ छुपा है तू? लगता है तू अपनी फेवरेट जगह पे छुपा होगा, लॉकर के पास। तप्पा, तू आउट हो गया। हाँ, मैं जीत गया। क्या है यार सम्राट, तू हमेशा मुझे पकड़ लेता है। वो तो पहले से खुला हुआ था, इसका मतलब मुझसे पहले यहाँ कोई और आया था। सम्राट रुक जाओ। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। क्राइम करते करते क्रिमिनल्स की भाषा भी बोलने लगे तुम। सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, मैं एकदम बेकसूर हूँ सर जी। और सर इस ड्रग के असाइनमेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है सर। वो तो इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर जी मैं आपको कैसे कहूं कि जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है सर। सम्राट, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं सिर्फ सबूत और गवाहों पे विश्वास करता हूं। सरेंडर नाउ। मुझे गोली चलाने के लिए मजबूर मत करो। अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो सरेंडर क्यों नहीं करते अपने आप को? कितने में बेचा अपना ईमान? इसीलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की? बहुत रोशन किया अपने पिता का नाम, है ना? सर प्लीज सर, हमारा यकीन कीजिए। लेकिन सर मैं आपको इस वक्त कुछ भी सच नहीं बता सकता हूं। सर जी हमारे डिपार्टमेंट में से कोई बंदा है जो ड्रग माफिया को सारी जानकारी लीक कर रहा है सर। और सर मैंने अभी ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। अभिज्ञान, अरेस्ट करो इसे। सर। रुक जाओ सम्राट, रुक जाओ सम्राट, सम्राट रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। पकड़ो उसे।
सर, सम्राट तो निकल गया। फॉरेंसिक को बुला। सर। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। ड्रग्स इसी लॉकर में थे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई सर। सम्राट डेफिनेटली इस ड्रग्स के बिजनेस में शामिल थे। सर, जिस कंसाइनमेंट के लिए 2 मर्डर हुए हैं, वो कोई मामूली कंसाइनमेंट तो नहीं होगा। लेकिन सर, जिस वक्त हमने सम्राट को देखा था उसके हाथ तो खाली थे, फिर ये कंसाइनमेंट कहाँ गए? सर, हो सकता है कि सम्राट ने ये कंसाइनमेंट्स किसी और को हैंडओवर कर दी हो। हमने स्कूल को चारों ओर से घेर रखा था। सम्राट को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं था। अगर उसने कंसाइनमेंट किसी को हैंड ओवर किया है तो वो शख्स अभी भी स्कूल में है। इन दैट केस हम सबके हाथों का मुआयना कर सकते हैं, और जिस किसी ने भी ड्रग के कंसाइनमेंट को टच किया होगा तो उसके हथेली पर उसके निशान जरूर मिल जाएंगे। अभिज्ञान, हरी अप। यहाँ जो भी शख्स मौजूद है उसे इमीडिएटली स्कैन करना। ऋषभ! ऋषभ! सर, अगर इस सैंपल में ड्रग्स का निशान मिला तो इस जार में जो केमिकल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। आपको क्या अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा? देखिए, जिन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए उन्हें आप करते नहीं हैं और बेकसूर लोगों पर उंगली उठाते रहते हैं। आपके बार बार ऐसा कहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आइए प्लीज। सर, आयशा के सैंपल में ड्रग डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। भेड़ की खाल में भेड़िया। गिरफ्तार करो इसे। वो पकड़ी गई तो बेहोश हो गई। मयंक सर, इसे बड़े इत्मीनान से अस्पताल ले जाना और इसे होश आने तक इंतजार करना। सर। सर, इसका मतलब है कि आयशा सम्राट को पहले से जानती थी। लेकिन अगर ऐसा है तो वो शुरू से ही सम्राट पे इल्जाम क्यों लगा रही थी? इसका एक ही मतलब है, आयशा इस ड्रग रैकेट का हिस्सा है और हमारा सम्राट निर्दोष है। सिर्फ उसे फंसाने के लिए ये उस पर इल्जाम लगा रही थी। सवाल ये उठता है कि सम्राट को क्यों और कैसे फंसाया जा रहा है, पर यह सब मालूम होते हुए भी सम्राट खामोश क्यों है? लड़कियों के कपड़े। ऋषभ ने तो कभी बताया नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा ऋषभ, तू इस आयशा को कितना जानता है? आयशा को यार ज्यादा कुछ नहीं, कुछ महीनों से जानता हूँ। इनफैक्ट पार्थव की एंगेजमेंट हुई थी ना उसके साथ, उसके बाद से। इसका मतलब ये सब ऋषभ की सोची समझी चाल। आयशा उसकी बीवी, दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों साथ मिले हुए। तभी ऋषभ के जरिए मारा
सारी इंफॉर्मेशन आयशा को बता दी, तभी हर मौके पर वो मुझसे एक कदम आगे होती थी। ऋषभ, दोस्ती के नाम पे इतना बड़ा धोखा। बहुत देर लगी यार तभी समझने में, लेकिन अब तुम्हारे हाथों से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू ऋषभ। सम्राट, सम्राट, ये क्या हुआ तुझे? ये गोली कैसे लगी तुझे? तू रुक, मैं तेरे लिए दवाई लेता हूं। ऋषभ, मैंने दोस्त समझ के तारे पे भरोसा किया, यूं सिला दिया तन्ने हमारी दोस्ती का। क्यों किया हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? क्यों किया बोल? बचपन से ही तू दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचता था ना। आज देख, तेरे दिल के वजह से तू मरने वाला है। सीधे सीधे बोल, क्या प्लान था तेरा? वरना हलक में हाथ डाल के ज़बान खींच लूंगा तेरे। चल, तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर ही देता हूं मैं। दोस्त चुना तेरा, बहुत सालों से मुंबई में ड्रग्स का व्यापार कर रहा हूं मैं। अब क्या है ना कि पुलिस वालों की नजर मेरी हर एक छोटी हरकत पर होने लगी थी, इसीलिए मैंने अपने और एक दोस्त को। करेक्ट। तू तो जानता कितना बड़ा बेवकूफ है वो, कितना सीधा साधा भोला वाला है। मेरी एक मन घड़त इमोशनल कहानी में फंस गया वो। ड्रग्स के बिजनेस का असली बादशाह मैं था, और जब लेन देन करोड़ों का था तो मैंने आयशा को अपने साथ मिला लिया। अब क्या है ना कि पार्थव पर नजर रखने के लिए कोई तो चाहिए था ना, इसीलिए मैंने पार्थव को आयशा से मिलाया। फिर क्या, पार्थव आयशा के झूठे प्यार में बड़ी आसानी से फंस गया, ताकि पार्थव की हर हरकत पर हम नजर रख सकें। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब मैंने तुझे फंसाया, और फिर पार्थव, रामनाथन और मुकेश को मरवाकर इल्जाम तुझ पे लगा दिया। मैंने तेरे ही डिपार्टमेंट की नजरों में गुनहगार तुझको बना दिया। याद है तुझे फंसाने के लिए क्या राग दिया था मैंने? यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का पता चला है। हमारे पार्थव को किसी ने ड्रग्स के बिजनेस पर फंसा दिया। हाँ यार, वो बिल्कुल बेकसूर है, लेकिन अब तू ही उसकी मदद कर सकता है। लेकिन ये सब तुझे एक दोस्त की हैसियत से करना होगा। अगर पुलिस को पता चला तो उसको जेल भी हो सकती है यार। तू टेंशन मत ले यार, देख हमारा सारा पुलिस डिपार्टमेंट वैसे भी एक ड्रग रैकेट का पीछा कर रहा है, और मैंने पूरा यकीन है अगर मैं उनको समझाऊंगा ना, वो पार्थव को कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है यार, पार्थव ने मुझे खुद बताया है कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई खबरी है जो ड्रग माफिया को पूरी इंफॉर्मेशन देता है। बेटा, हमारी एक नसीहत याद रखना, ये जो वर्दी तूने पहनी है ना, ये वर्दी बहुत पवित्र होती है। इसका काम लोगों की रक्षा करना, ईमान और सच्चाई की रक्षा करना होता है। बेटा, तू कसम खा, इस वर्दी पर कभी दाग नहीं लगने देगा। एक भी सबूत नहीं है मेरे खिलाफ,
और बचा तू सच बोलने वाला। तू तो तब बोलेगा ना जब तू जिंदा रहेगा। अरेस्ट करो इसे। सम्राट, 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 तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हो तो आ गया अभी, वरना आज हमारा तो कांड ही हो जाता। जो देख, जो मैंने उसका सारा गुनाह इसमें रिकॉर्ड कर दिया। मुझे माफ कर देना दोस्त। एक इंस्पेक्टर होने के नाते मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, लेकिन एक दोस्त होने के नाते ये भूल मैं दोबारा नहीं कर सकता। गुड जॉब सम्राट। मतलब दोस्ती आज भी दुनिया में जिंदा है।